हाँ। और ठाकुर जी की कृपा से और हम लोग आज आज से यहाँ पर यूट्यूब चैनल में हर रोज शाम को 7:30 बजे लाइव होंगे। और 7:30 बजे से लेके भगवत वार्ता का जो डेली का हमारा वार्ता जी का क्रम है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी वैष्णव जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं वो सब लोग जुड़ें। और कोशिश रहेगी कि अपन सब ठाकुर जी की सेवा में और सत्संग में और ठाकुर जी के जितने भी हमारे अंदर ऐसा ऐसा जो भी भाव है, जिस भाव से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें और उस सेवा से प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो ऐसी भावना से ये पुस्तकों का जो वाचन है, श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित, श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित, श्री हिराई जी के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं जिनका वाचन हम लोग करेंगे। उसमें आज से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़े शिक्षा पत्र से शुरू करेंगे और उसके बाद 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। तो ये 3 पुस्तक हम लोग हर रोज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज थोड़ा सा टाइमिंग का जो है वो थोड़े दिन 1-2 दिन रहेगा, जिससे कि हम लोगों को टाइमिंग का पता चल जाए। 2-3 दिन में टाइमिंग बिल्कुल सेट हो जाएगा, फिर रेगुलरली वही टाइम रखेंगे। और ये टाइम की बात दूसरा ये है कि आज जो हम बड़े शिक्षा पत्र शुरू करने वाले हैं, ये शिक्षा पत्र की जो पुस्तक है वो शिक्षा पत्र जो है वो सब वैष्णवों के लिए एक तरीके से एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया है जिस एनसाइक्लोपीडिया में पुष्टि मार्ग के बारे में और वैष्णवों के बारे में हम लोगों को A to Z सब कुछ जानकारी श्री हरिराय जी जो है वो इस शिक्षा पत्र से हम लोगों को देते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं शिक्षा पत्र के बारे में और हरिराय जी के बारे में। हरिराय जी जो है वो श्री महाप्रभु जी के प्रपौत्र हैं। प्रपौत्र मतलब पौत्र के लड़के, है ना। तो श्री महाप्रभु जी के प्रपौत्र हैं और ये श्री हरिराय जी के थोड़ा सा श्री हरिराय जी के चरित्र के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि श्री हरिराय जी एक्चुअली हैं कौन और उनका पुष्टि मार्ग में क्या रोल है और कैसा वो पुष्टि मार्ग में उनका उन्होंने अपने आप को पुष्टि मार्ग में क्या दिया है उन्होंने, है ना। तो ये शिक्षा पत्र जो है ये 41 पत्र हैं। क्या है ये? हाँ, 41 पत्र हैं। 41 ऐसे पत्र हैं कि ये चिट्ठियां लिखी गई थी। हरिराय जी ने अपने छोटे भाई को शिक्षा पत्र के रूप में चिट्ठियां लिखी थी। और ये चिट्ठियां क्यों लिखी थी कि जब उनके छोटे भाई गोपेश्वर जी, हरिराय जी के छोटे भाई का नाम क्या है? गोपेश्वर जी। तो जो गोपेश्वर जी हैं, गोपेश्वर जी के बहू जी जो हैं वो जो लीला कर गए थे, वो अपने बहू जी के साथ ठाकुर जी की सेवा में हमेशा रहते थे। तो गोपेश्वर जी की बहू जी जब लीला कर गए तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। इतने दुखी हुए कि उनका ठाकुर जी की सेवा में भी मन लगना बंद हो गया था। तो ऐसे समय पे जब गोपेश्वर जी का मन ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगता था, लेकिन हरिराय जी को ये अंदेशा पहले से ही हो चुका था कि गोपेश्वर जी के साथ यहाँ पे कोई दुखद समाचार आने वाला है। तो उन्होंने पहले से ही, हरिराय जी ने पहले से ही गोपेश्वर जी को ये पत्र लिखने शुरू कर दिए थे। लेकिन गोपेश्वर जी ये पत्र पढ़ते नहीं थे। गोपेश्वर जी ये पत्र पढ़ते नहीं थे और ये पत्र जो है वो संभाल के रख लेते थे। एक एक पत्र उन्होंने संभाल के रख लिया था। किसने संभाल के रख लिया था? गोपेश्वर जी ने। गोपेश्वर जी कौन है? हरिराय जी के छोटे भाई हैं। फिर जब बहुत दिन हो गए, उनके बहू जी लीला कर गए और काफ़ी दिनों बाद जब उनको इन सारी चिट्ठियों की याद आई, स्मरण आया, तो उन्होंने वो सारे जो हैं पत्र हैं वो पढ़ना शुरू किया। तो एक एक पत्र वो पढ़ते गए
और वही एक एक पत्र हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे जो हरिराय जी ने गोपेश्वर जी को लिखा था। हरिराय जी ने इसमें जो लिखा है गोपेश्वर जी ने उसकी फिर आगे विवेचन भी किया है, टीका भी करी है। टीका का मतलब है कि उसमें आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि आप हम अच्छे से समझ सकें। तो श्री हरिराय जी के द्वारा विरचित शिक्षा पत्र, आज हम पहला और दूसरा दोनों शिक्षा पत्र, पहला और दूसरा श्लोक, पहले शिक्षा पत्र का पहला और दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कितने शिक्षा पत्र हैं? 41। हाँ, 41 शिक्षा पत्र हैं। तो ये 41 शिक्षा पत्र का पहले शिक्षा पत्र के पहले 2 श्लोक आज हम पढ़ेंगे। श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। बड़े शिक्षा पत्र पहला, श्लोक पहला और दूसरा। सदोद्विग्न मनाः कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसः लौकिकम वैदिकम चापि कार्यम कुर्वन् न नास्थया निरुद्ध वचनो वाक्यम आवश्यकमुदाहरन् मनसा भावयेन् नित्यम लीलाः सर्वाः क्रमागताः। शब्दार्थ: निरंतर यानी अहंता ममतात्मक असदाग्रहते उद्वेग युक्त नाम निर्वेग युक्त है मन जाको, और श्री कृष्ण के दर्शन निमित्त क्लिष्ट यानी आरती युक्त है मन जाको, और लौकिक तथा वैदिक कार्य हु पलाशा छोड़ी के करीवे वारो वचन को नियम में रखीवे वारो आवश्यक यानी जरूर बोलवे बिना कार्य चले नाही तितनो वाक्य को उच्चार करीवे वारो वैष्णव मन सो क्रम प्राप्त सर्व लीला की भावना करे। अब यहाँ पे हरिराय जी ने जो है वो हमें शब्द जो संस्कृत में जो लिखा हुआ था, संस्कृत में लिखे हुए का शब्दार्थ अपन को बताया। अब उसके हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, मेन उसका अर्थ क्या है पूरे का वो हम पढ़ेंगे। टीका: जो लौकिक वैदिक कार्य के आवेश करके मन को उद्वेग करके तथा लौकिक वैदिक कार्य के क्लेश युक्त श्री कृष्ण के दर्शन को जाइए, सो प्रभु तो आनंद रूप है, सो जीव को मुख क्लेश रूप देखी के उदासीन हो जाए। है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे गोपेश्वर जी कि जो भी लौकिक वैदिक कार्य के आवेश में आके, मतलब लौकिक दुख को लेकर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाता है, तो ठाकुर जी तो आनंद का स्वरूप है, तो ठाकुर जी के दर्शन हमें आनंद में करने चाहिए, न कि मन में दुख करके करना चाहिए। तो ठाकुर जी आनंद का स्वरूप है। अगर हमारा ऐसा दुख वाला मुंह ठाकुर जी देखेंगे तो ठाकुर जी खुद भी उनको बहुत दुख होता है, ठाकुर जी उदासीन हो जाए, श्रम होता है। ताते संसार के कार्य सिद्ध न होए अथवा बिगड़ जाए, जासु मन में क्लेश ना ही करिए। हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। अगर बिगड़ भी जाए तो हमें मन में क्लेश नहीं करना चाहिए। लौकिक वैदिक को मन में तुच्छ करी के जानिए, और प्रभु की सेवा संबंधी कार्य सिद्ध होए तब मन को प्रसन्न राखिए। ठीक है, जितना भी लौकिक वैदिक है ना, हम लोग जितना भी काम करते हैं, लौकिक जितने भी कार्य हैं उन सबको करना जरूरी है, लेकिन उनको क्या समझना चाहिए? तुच्छ समझना चाहिए। ठीक है, जितने भी लौकिक कार्य हैं उन सबको तुच्छ समझना चाहिए। और किस चीज को सही समझना चाहिए? प्रभु की सेवा संबंधी जो भी कार्य हैं उनको करके मन में प्रसन्न रहना चाहिए। जो कदापि सेवा न बने तो मन में क्लेश राखिए, यह पुष्टि मार्ग की रीति है। अगर हमसे सेवा नहीं बन पा रही है, सेवा के बहुत सारे प्रकार है, श्रीअंग की सेवा, रसोई की सेवा, सफाई की सेवा, है ना, व्यावृत्ति की सेवा, पैसे कमाने की सेवा, है ना, तो बहुत सारी सेवाएं, फूल की सेवा, पान घर की सेवा, शाक घर की सेवा, जल की सेवा, ठीक है, लोगों को स्मरण कराने की सेवा, कीर्तन करने की सेवा, ये सारी सेवा है, सत्संग करने की सेवा। तो अगर ये कुछ सेवा अगर हमसे नहीं बन पा रही हो तो मन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? दुख करना चाहिए कि हमसे ये सेवा नहीं बन पा रही है। जैसे सेवा व्रज भक्त करते, श्री ठाकुर जी गोचारन को वन में पधारते, तब योग में वेणु गीत युगल गीत गाते,
पाछे जब ठाकुर जी व्रज भक्तन को सुखदानार्थ व्रज में पधारते, तब व्रज भक्त आनंद सो दर्शन करते। ऐसे ही पुष्टि मार्ग में सेवा समय सेवा दर्शन करिए, और अनवसर में ठाकुर जी संबंध वियोग आरती करिए। जब अपन ठाकुर जी की सेवा में होते हैं तो उस समय आनंद में रहना चाहिए कि हम ठाकुर जी की सेवा में। जब हम ठाकुर जी की सेवा से बाहर आ जाते हैं, अनवसर हो जाता है, तो उस समय वियोग आरती में प्रभु सेवा करनी चाहिए। वियोग आरती का मतलब कि हमें मन में उतावला रहना चाहिए कि कब वापस उत्थापन हो, कब ठाकुर जी वापस व्रज से खेल के पधारे। क्योंकि जब ठाकुर जी यहाँ से पधारते हैं तो ठाकुर जी व्रज में पधारते हैं। जब अनवसर हो जाता है तो अपने घर से ठाकुर जी व्रज में पधार जाते हैं, जिसकी गोचारण की भावना भी कही जाती है। तो व्रज में जब पधार जाते हैं तो उस समय व्रज भक्तन को आनंद देते हैं, और फिर वहां से जब वापस अपने यहाँ पे पधारते हैं फिर अपन को आनंद देते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप आनंद का ही स्वरूप है, आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। अगर उनके सामने हम क्लेश युक्त मुख से भी जाते हैं, दुखी होके भी जाते हैं, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी उल्टा ये कहते हैं, तू अभी अपने दुख में ही रह, तेरा मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। दुखी जब तू पूरा दुखी ठीक हो जाए फिर आ जाना हंसते मुंह से। श्री कृष्ण के मुखारविंद को ध्यान करिए। जब सेवा को समय होए तब आतुरता सो श्री कृष्ण फलात्मक पुरुषोत्तम के दर्शन करिए। पाछे लौकिक कार्य वैदिक कार्य गृहस्थाश्रम को धर्म है, ताते लौकिक अपकीर्ति के निवृत्त्यर्थ तथा वैदिक मर्यादा के लिए अवश्य करिए। हमें जितने भी लौकिक कार्य हैं वो हमें जरूर करने चाहिए, करने ही पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों करने चाहिए? ताकि हम गृहस्थाश्रम, जो हमारा गृहस्थी का जो काम है वो हम नहीं करेंगे तो हमें ठाकुर जी की सेवा में भी विक्षेप पड़ेगा। ऐसे ही वैदिक कार्य है वो भी मर्यादा के लिए जरूर करने पड़ेंगे, परंतु लौकिक वैदिक में मन आसक्त न राखिए। मन तो एक श्री कृष्ण में राखिए, ताते मन में क्लेश राखी के दर्शन न करिए, प्रसन्नता सो दर्शन करिए। सूतक में मंदिर की सेवा न हो सके तो भाव करी मानसी सेवा होए, यह मर्यादा है। क्यों जो मंदिर में छुई जाए। अपने वचन को निरोध करनो, बहुत बोलनो नाही, आवश्यक कार्यार्थ होए सोई बोलनो। मुख्य सिद्धांत तो यह है, जो भगवत संबंध बिना सर्वथा ही न बोलनो। परंतु लौकिक वैदिक कार्यार्थ गृहस्थाश्रम में बोले बिना काम न चले। तासों आवश्यक होए सोई बोलनो, काहे थे जो वाणी को निग्रह होए तो मुखरता दोष न होए, और बहुत बोले तो भगवत भाव हृदय में स्थिर न रहे, वाणी द्वारा बाहर आ जाए। भगवत धर्म की ऐसी सूक्ष्म गति है, इसलिए कहते हैं ज्यादा फालतू हमें बोलना नहीं चाहिए। ना फालतू बोलना चाहिए, ना एक्स्ट्रा कुछ बोलना चाहिए, ना हमें अपशब्द बोलने चाहिए। अगर हमसे गलती से अपशब्द निकल भी जाए तुरंत उनको रियलाइज करके क्षमा मांग के, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं तो हमारे अंदर में रहे हुए जो भगवत भाव होता है वो भी बाहर निकल जाता है। जितना जरूरी हो इतना ही बोलना चाहिए। मेनली ये भाव है, जितना जरूरी है अपन को इतना बोलना चाहिए। अब वो जरूरी का क्या पैरामीटर है वो अपन को डिसाइड करना है। मन को यह धर्म है जो अनेक ठिकाने भटकत है। सो मन में विचार के ठाकुर जी की अपार लीला अनेक प्रकार की है, तामे क्रम सहित मन लगाए। क्यों जो मन को गमन पवन होते अधिक है, ताते मन को कोटि उपाय सो रोकिए, परंतु रोको मन रहत नहीं। मन की गति बहुत तेज है, एक क्षण में यहाँ एक क्षण में वहां, तो मन की गति तो रुकती नहीं है, कभी यहाँ चली जाती कभी वहां चली जाती है। सेवा करते करते भी दिमाग कहीं और घूमने लग जाता है। अभी भी सुन रहे हैं, सुनते सुनते भी कहीं और दिमाग घूमने लग जाता है ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, मन की गति को कंट्रोल करना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल करें? कि ठाकुर जी की लीला में मन को लगाइए। जन्माष्टमी, अन्नकूट, होली, हिंडोरा आदि वर्ष दिन में उत्सव, तिनकी अनेक लीला भाव करी के पुष्टि मार्ग की रीति सो मन लगाए के भावना करे, तथा नित्य लीला प्रातः काल ते श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी के घर में जागत हैं, कुंज में श्री स्वामिनी जी के यहाँ जागत हैं, तथा खंडिता, मंगला भोग, मंगला आरती, श्रृंगार, ग्वाल, पलना, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, शयन पर्यंत ऋतु अनुसार तथा शयन के पीछे हूँ शुद्ध मन करके रास लीला, मान लीला,
जल स्थल विहार इत्यादि मन सो भावना करिए। तथा श्री आचार्य जी के कुल श्री गुसाई जी के स्वरूप को विचार, श्री ठाकुर जी को प्रागट्य कौन अर्थ, लीला सामग्री वागा वस्त्र को का भाव है, यह मन में विचारी विचारी के भावना करिए। तो ठाकुर जी से लगी हुई हर चीज जो है वो ठाकुर जी के प्रमाण ही भावनात्मक है। ठाकुर जी से की जो सेवा में जो भी वस्तुएं आती हैं वो सब ठाकुर जी की ही भावना करके चलनी चाहिए। ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी के बर्तन, बाकी रहे श्रृंगार वगैरह तो हम ध्यान रखते ही हैं कि भी पैरों में ना आ जाए, इधर उधर हम ना गिरा दें, है ना। तो इन सब चीजों का, ठाकुर जी की सामग्री वागा वस्त्र का क्या भाव है, इन सब बातों का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्रम सहित लीला को विचार करिए, ता करिए भगवद आवेश होए। अष्ट प्रहर लीला को स्मरण मन में राखिए। भावना दो प्रकार की है। कैसी भावना होती है? एक उत्तम और एक मध्यम। ठीक है। उत्तम प्रकार यह है जो पहले स्नान करो, शुद्ध हो, भाव सहित गुरु के पास जाओ, प्रथम गुरु की सेवा करो, पाछे गुरु के संग मंदिर में जाओ, तहां गुरु जो आज्ञा दे सो तथा विनती करी के सेवा करिए। आपू चली के सेवा करे तो प्रभु को श्रम न होए, और आनंदात्मक प्रभु वेगी ही प्रसन्न होए। यह उत्तम प्रकार जानना चाहिए। तो अपनी गुरु के आज्ञा से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। हमारे गुरु श्री वल्लभाचार्य जी हैं, तो श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा के प्रमाण हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। मनगढ़ंत तरीके से नहीं करनी चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, वो भी बताऊंगा। और मध्यम प्रकार क्या है? मध्यम भावना कौन सी होती है? जो अपने हृदय में प्रभु को पधरावे। सो प्रभु तो दयालु है, परंतु प्रभु को श्रम होए सो पुष्टि की रीति नाही, या क्रम सो सेवा करे। श्री वल्लभाधीश की जय। तो ये हमने पहले शिक्षा पत्र के पहले 2 श्लोक पढ़े हैं। ठीक है, पहले 2 श्लोक हमने पढ़े पहले शिक्षा पत्र के। मैं कल पूछूंगा कौन सा शिक्षा पत्र पढ़ा था और उसके कितने श्लोक पढ़े थे और कौन कौन से नंबर के श्लोक हमने पढ़े थे और क्या आया था, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दूसरी पुस्तक हम पढ़ेंगे 84 वैष्णवों की वार्ता। भोजपत्र। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव की जो वार्ता है, 84 जो वैष्णव हैं वो श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के वैष्णव हैं। मतलब उनके द्वारा ब्रह्म संबंध दिए हुए जो वैष्णव हैं वो 84 वैष्णव हैं। वैष्णव तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन 84 वैष्णवों में को जैसे जैसे ठाकुर जी ने सानुभाव बताया था, जैसे ठाकुर जी इनके साथ साक्षात्कार हुआ था, तो वो सारी जो वार्ता है, कहानी है, वो सब ये 84 वैष्णव में। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव की वार्ता, दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता। सबसे पहली वार्ता है दामोदर दास हरसानी जी की। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा को पधारे हते, तब तहां दामोदर दास श्री आचार्य जी महाप्रभु के साथ है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास सो अपने श्रीमुख सो दमला कहते और कहते जो यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कीनो है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु सो पृथ्वी परिक्रमा करते श्री गोकुल पधारे। सो श्री गोकुल में एक चौतरा श्री गोविंद घाट ऊपर हतो, तहां श्री आचार्य जी महाप्रभु आप विश्राम करते। ताठोर ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक है। कहां पे? गोविंद घाट पे। और श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर है, तहां श्री आचार्य जी महाप्रभु बैठे हते। ता समय श्री आचार्य जी महाप्रभु को महाचिंता उपजी। जो श्री ठाकुर जी तो आज्ञादीनी है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध कराओ।
तब श्री आचार्य जी महाप्रभु मन में विचारे, जो जीव तो दोषवंत है और श्री पुरुषोत्तम जी तो गुण निधान है, ताते कैसे संबंध होए। ताते चिंता उपजी, सो अत्यंत आतुर भय। ता समय श्री ठाकुर जी आप तत्काल प्रकट होए के श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको पूछे, जो तुम चिंता आतुर क्यों हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो जीव को स्वरूप तो आप जानत ही हो, दोषवंत है, सो आपसो संबंध कैसे होए। तब श्री ठाकुर जी आप कहे, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध कराओगे, तिनको हो अंगीकार करूंगो। तुम जीवन को नाम दोगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। ये बातें श्रावण शुद्धि एकादशी के दिन आधी रात को भई और प्रातः काल पवित्रा द्वादशी हती। ताते पवित्रा सूत को करी राख्यो हतो, सो पवित्रा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जी को पहरायो, मिश्री भोग धरी। ता समय ये अक्षर हते, ताको श्री महाप्रभु जी आप सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि श्री महाप्रभु जी का जो अपने यहाँ पे धरती पे आना हुआ है, उसका कारण क्या है कि श्री महाप्रभु जी जो हैं धरती पे सिर्फ एक कारण के लिए आए हैं, दैवी जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। जो दैवी जीव ठाकुर जी से बिछड़ गए, जो ऐसे जीव थे जो ठाकुर जी के ही जीव थे पहले से, लेकिन वो धरती पे आके बिछड़ गए और यहाँ वहाँ सब लोग मतलब जन्म ले लिया सब लोगों ने आसुरी उसमें, हाँ योनि में, आसुरी का किसी के कुल में कहीं पे, तो ऐसी जगह पे सब लोगों ने अलग अलग जगह जन्म ले लिया। तो श्री महाप्रभु जी को भूतल पे आने का यही एक वो था, कारण था कि वो इन सब देवी जीवों को ठाकुर जी के पास वापस पहुंचाए। पर महाप्रभु जी तो भूतल पे आ गए, आज्ञा दी गई महाप्रभु जी को कि भाई आप जाओ और इनको लेके आओ। लेकिन श्री महाप्रभु जी को चिंता हुई कि मैं इन लोगों को पहचानूं कैसे, कि ये ठाकुर जी के ही हैं, ये मैं पहचानूंगा कैसे। तो जब ऐसी बहुत चिंता भई, मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ, तब ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए। कहाँ पे है ये जगह, कौन सी है, गोविंद घाट, ठीक है। गोकुल में एक चौतरा है जो है गोविंद घाट, वहां पे द्वारकाधीश जी का मंदिर भी है। तो ये गोविंद घाट पे श्री महाप्रभु जी विराजे हुए थे और वहां पे ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी ने पूछा कि भाई आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको तो पता ही है कि दोष, जो जीव में दोष भरे हुए हैं सारे जीवन में, लोगन में, तो मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसे जीव जो आपके लायक हैं या जो आपसे पिछड़े हुए हैं, ये मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। तब ठाकुर जी ने कहा कि आप जिस भी जीव को ब्रह्म संबंध करवाओगे, उस जीव का मैं अंगीकार करूंगा। वो वही जीव होगा जो मुझसे बिछड़ा हुआ होगा और वही जीव होगा जो मेरे पास आने लायक होगा, है ना। तब श्री महाप्रभु जी ने उस समय कौन से दिन था, उस समय कौन सा दिन था, श्रावण शुद्धि एकादशी, ठीक है, जिसमें पवित्रा द्वादशी, जिस दिन हम पवित्रा बनाते हैं वो एकादशी होती है। उसी दिन पवित्रा महाप्रभु जी ने भी सूत का बना रखा था, तो ठाकुर जी को उन्होंने पवित्रा उसी दिन धराया। और महाप्रभु जी कहते हैं, श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्त तदक्षरशः उच्यते। उस दिन क्या हुआ था, ये श्री महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य के ग्रंथ में हमें बताते हैं कि उस दिन श्रावण की एकादशी थी और उस दिन साक्षात भगवद अवतार मेरे सन्मुख हुआ था। और भगवद अवतार यानी ठाकुर जी का साक्षात अवतार मेरे सामने हुआ और ठाकुर जी ने मुझे ये बोला है कि तदक्षरशः उच्यते। फिर आगे पूरा वो है सिद्धांत रहस्य का पूरा ग्रंथ है कि भाई जिसको भी आप ये ब्रह्म संबंध का दान दोगे, वो ब्रह्म संबंधी जीव जो है वो मेरा ही जीव होगा और वही मुझसे जो बिछड़ा हुआ होगा वही मेरे पास वो जीव पहुंचेगा। इस समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दमला जी से पूछा कि आपने कुछ सुना, क्योंकि वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। इसमें ना बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ है इस पुस्तक में, विस्तार से नहीं है, तो देखते हैं। तब दामोदर दास ने विनती की, नहीं जो महाराज ठाकुर जी के वचन सुने तो सही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, सुनियो परी समझियो नहीं। तब श्री महाप्रभु जी ने कही, जो मोको ठाकुर जी ने आज्ञा कीनी है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध कराओगे, तिनको हो अंगीकार करूंगो, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे, ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करनो। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने
दामोदर दास जी को उस समय पे कहा। अब उस समय एक्चुअली क्या था कि दामोदर दास जी जो थे वो वहीं पर थे और महाप्रभु जी भी वहीं पर थे, और महाप्रभु जी उसी समय चिंतातुर थे, तब ठाकुर जी वहाँ पे प्रकट हुए। तो ये सब दामोदर दास जी देख रहे हैं। दामोदर दास जी ने सब कुछ सुना भी कि ठाकुर जी ने क्या कहा। लेकिन जब महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई आपने कुछ, तुमने कुछ सुना दमला, तो दमला जी ने क्या कहा कि भाई सुना तो सही लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि भाई ठाकुर जी ऐसे ऐसे, ठाकुर जी यहाँ पे क्यों ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि भाई भगवत वाक्य सुनना और भगवत वाक्य को समझना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। सुन तो हम कोई भी भाषा लेते हैं, समझ में भी तो आनी चाहिए, है ना? तो ठाकुर जी ने जो भी उनको कहा था महाप्रभु जी को, वो सब उन्होंने सुना जरूर, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया। नॉर्मल बहाव समझ में आ गया था, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य क्या था ये उनको समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा कि सुना जरूर लेकिन समझ नहीं आया। तो ये पहला प्रसंग था। तो आज हम ये एक प्रसंग दामोदर दास जी का भी कर रहे हैं, ठीक है? अगला प्रसंग हम कल करेंगे। तो ये 84 वैष्णवों की वार्ता में हमने एक प्रसंग किया है दामोदर दास हरसानी जी का। अब हम पढ़ेंगे श्री गुसाई जी के सेवक 252 भगवदीयन की वार्ता पढ़ेंगे। 84 वैष्णवों की जो वार्ता थी वो सारे श्री महाप्रभु जी के वैष्णव थे, और 252 वैष्णवों की वार्ता है उसमें सारे गुसाई जी के वैष्णव हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, बीच में जो जो भी इसके डिस्क्रिप्शन होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे श्री गुसाई जी के सेवक गोविंद स्वामी सनाड्य ब्राह्मण महावन में रहते, उनकी वार्ता। ये 252 वैष्णवों की वार्ता है। महाप्रभु जी के जितने भी वैष्णव थे वो सारे निर्गुण भक्त थे, निर्गुण वैष्णव थे। निर्गुण का मतलब जिनको किसी तरह की कोई कामना नहीं होती है, वो सिर्फ प्रभु सेवा में आनंद से प्रभु सेवा करते हैं, प्रभु को आनंद देने के लिए ही जो यहाँ पे आए थे। निर्गुण भाव थे, वो निर्गुण ठाकुर जी की सेवा करते थे, ठीक है? और 252 वैष्णव जो हैं उसमें 84 वैष्णव जो हैं वो तामसी हैं, 84 राजसी और 84 सात्विकी। तो ऐसे तीन तरीके के 84 84 84, तो ये हो जाते हैं 252, 252 वैष्णव, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे श्री गुसाई जी के सेवक गोविंद स्वामी सनाड्य ब्राह्मण, और महावन में रहते थे। प्रथम गोविंद दास आंतरी गांव में रहते, तहां गोविंद स्वामी कहावते। गोविंद दास नाम था, अंतरी गांव में रहते थे, लेकिन वहां पे गोविंद स्वामी के नाम से जाने जाते थे। और आप सेवा करते, गोविंद दास परम भगवत भक्त नित्य राही रीति सो रहते। जो श्री भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होए, याही बात की तलाशी करते रहते। एक समय गोविंद दास आंतरी गांव से ब्रज को आए और महावन में आए के रहे। क्यों? जो यह ब्रज धाम है, यहाँ भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी। सो गोविंद दास कवि हते, सो आप पद करते। सो जो को इनके पद सीख के श्री गुसाई जी के आगे आए के गाते, तिनके ऊपर श्री गुसाई जी प्रसन्न होते। सो गावन हारे गोविंद स्वामी के आगे आए के कहते, जो तुम्हारे पद सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गोविंद स्वामी कौन थे? एक कवि थे। कौन थे? कवि थे। तो वो बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन लिखते थे और गाते भी थे। तो गोविंद स्वामी महावन में आके रहने लगे। क्यों महावन में आके रहने लगे? क्योंकि वो हमेशा ठाकुर जी के चरणारविंद ढूंढते रहते कि ठाकुर जी कहाँ हैं। तो उनको ये पता चला कि भाई व्रज में ठाकुर जी मिलेंगे, तो फिर वो व्रज में आके रहने लगे और वहीं पे ये कीर्तन करते। तो इनके पास से जो कीर्तन सीखते, वो सुनते, वो सुन के गुसाई जी को आके उनके आगे गाते। तो गुसाई जी को बड़ा आनंद मिलता कि बड़े अच्छे कीर्तन गाते हैं, और वो फिर गुसाई जी की बात आके गोविंद स्वामी को बताते कि भाई आपके कीर्तन सुन के गुसाई जी बहुत खुश हुए। ये वार्ता सुन के गोविंद स्वामी ने एक दिन विचार किया, जो श्री गुसाई जी को मिले तो ठीक। तब एक समय श्री गुसाई जी को सेवक महावन गए हो, तो सो भगवत इच्छा थे श्री गुसाई जी के सेवक को और गोविंद स्वामी को मिलाप भयो। वाह वैष्णव की गोविंद स्वामी की आपस में बातचीत भई। तब गोविंद स्वामी ने कही कि श्री ठाकुर जी को अनुभव कैसे होए। गोविंद स्वामी ने किसको पूछा?
कि श्री गुसाई जी का एक सेवक जो है वो उनको महावन में आके मिलता है। तो उन दोनों की बातचीत हुई। तो गोविंद स्वामी ने गुसाई जी के सेवक को पूछा कि भाई ठाकुर जी का अनुभव कैसे होगा, जो मोको बहुत दिन सो या बात की आतुरता है, ताते तुम कहो। तब वह वैष्णव ने गोविंद स्वामी की आतुरता देखी के कहो, जो आजकल श्री ठाकुर जी को श्री विठलनाथ गुसाई जी ने बस कर रखे हैं, ताते श्री ठाकुर जी और ठोर कहूं जाए सकत नहीं। श्री ठाकुर जी तो गुसाई जी के हाथ हैं। सो यह सुन के गोविंद स्वामी को अति आतुरता भई। तब गोविंद स्वामी ने उन वैष्णव से कही, जो मोको श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के पास ले चलो। तब वहां से उठे, सो श्री गोकुल में आए। है ना? तो क्या कहा था गोविंद स्वामी ने, उसने गुसाई जी के सेवक ने क्या कहा, गोविंद स्वामी ने कहा ना कि भाई ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो गुसाई जी के सेवक ने कहा कि भाई आजकल तो ठाकुर जी गुसाई जी के वश में हैं, तो गुसाई जी के पास ही ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी गुसाई जी के पास हैं और कहीं जाते ही नहीं है। तो ऐसे सोच के तो गुसाई जी के पास गोविंद स्वामी जो है वो तुरंत वहां से गुसाई जी के पास आने लगे। तब जैसे ही वो गोकुल पधारे, श्री गुसाई जी ठकुरानी घाट पे संध्या तर्पण कर रहे थे। उस समय वैष्णव ने गोविंद स्वामी को श्री गुसाई जी को दर्शन करायो। तब गोविंद स्वामी दर्शन करके मन में समझे, ये कर्म मार्गीय दिखत है, सो कहा कारण होएगो। तब गोविंद स्वामी को देख के श्री गुसाई जी बोले, जो आओ गोविंद स्वामी, बहुत दिन सु देखे। तब गोविंद स्वामी ने कही, महाप्रभु अभी आयो हूं। तब गोविंद स्वामी ने अपने मन में विचार कियो कि आपने मुझको कभी देखा ही नहीं और मुझे जान कैसे गए, या में कछु कारण दिसत है। उन्होंने क्या देखा वहां पे कि श्री गुसाई जी जो है यमुना जी की ठकुरानी घाट पे संध्या कर रहे हैं, ठकुरानी घाट संध्या कर रहे हैं। तो गोविंद स्वामी ने क्या सोचा कि ये तो कोई कर्म मार्गीय है ना, तो इसको तो भाई इसका तो देखते हैं क्या है। तो गुसाई जी ने गोविंद स्वामी को देखते ही बोला कि आओ गोविंद स्वामी, इतने दिन बाद आए हो। तो गोविंद स्वामी ने कहा कि भाई मैंने तो कभी इनको देखा ही नहीं, इन्होंने मुझे भी कभी नहीं देखा, तो ये मुझे पहचान कैसे गए। तब गोविंद स्वामी ने विनती की, जो महाराज मोको कृपा करके शरण ले। तब श्री गुसाई जी ने कहा, नहाए आओ, मतलब नहा के आओ। तब वे नहा के आए। तब नवनीत प्रिया जी के सामने नाम निवेदन करायो। तब गोविंद स्वामी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य के दर्शन भये और सब लीलान को अनुभव भयो। श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा करके बाहर पधारे। तब गोविंद स्वामी ने विनती की, जो महाराज आप तो कपट रूप दिखावत हो, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम होए के वेदोक्त कर्म करत हो, सो हम जैसे इनको मोह होए है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी। देखो उसने क्या देखा था कि वो संध्या वगैरह कर रहे थे, है ना। तो गोविंद स्वामी ने कहा कि भाई आप तो वेदोक्त कर्म करते हो, तो हम जैसे इनको तो मोह हो जाएगा, है ना। हमको लगेगा कि भाई मतलब आप भक्ति मार्ग में तो हो नहीं, तो आप संध्या वगैरह कर रहे हो, वेदोक्त कर्म कर रहे हो। तो गुसाई जी ने कहा कि जो भक्ति मार्ग है सो फूल को वृक्ष है। भक्ति मार्ग क्या है, फूल का वृक्ष है, और कर्म मार्ग है ये कांटन की बाढ़ है। फूल के वृक्ष को संभालता कौन है, कांटों की बाढ़ संभालती है, ठीक है। इसलिए कर्म मार्ग की बाढ़ के बिना भक्ति मार्ग को फूल की वृक्ष की रक्षा न हो सके। ये सुन के गोविंद स्वामी बहुत प्रसन्न भये। गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते। तो ये वार्ता प्रसंग पहला, एक प्रसंग जो है हमने गोविंद स्वामी की वार्ता का भी आज हमने कर लिया। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। दो 252 भगवदियन की जय। चौरासी वैष्णव शिक्षा पत्र में हमने ये पढ़ा है कि हमें कभी उद्विग्न मन से यानी दुखी मन से ठाकुर जी के सामने नहीं जाना चाहिए, दुखी मन से ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। और अगर हम दुखी मन से ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो क्या होता है, ठाकुर जी को भी दुख होता है, ठाकुर जी को भी क्लेश होता है। तो हमें ठाकुर जी के दर्शन दुखी मन से नहीं करने चाहिए, दुखी मन से भी नहीं करने चाहिए और दुखी मुंह से भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। जब हमारे मन में शांति होगी, खुशी होगी,
ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो और फिर दुखी हो रहे हो, ये तो कोई संपुट ही नहीं बैठ रहा। या तो दुखी हो लो या ठाकुर जी के दर्शन कर लो। अपने ठाकुर जी जो हैं वो परमानंद के स्वरूप हैं, और परमानंद का स्वरूप के जब भी हम दर्शन करेंगे तो उनको देख के तो हमें हमारे दुख चले जाने चाहिए, है ना। तो ठाकुर जी के दर्शन कभी दुख से नहीं करने हैं। और उसमें ये आया है कि जितना जरूरी हो उतना ही हमें बोलना चाहिए, ठीक है। भगवत धर्म युक्त जितना भी बोल सकते हो उतना बोलना चाहिए, जबरदस्ती हमें कुछ भी भाषण नहीं करना चाहिए। और उसमें आया है कि ठाकुर जी की रीति से हो, गुरु की आज्ञा प्रमाण हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका फल हमें नहीं मिलता। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु की आज्ञा प्रमाण हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। गुरु का होना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के हमारे जीवन व्यर्थ है। चाहे आप किसी को भी अपना गुरु बनाओ, लेकिन गुरु के हमेशा ये 3 लक्षण हमें याद रखने चाहिए। दंभादि रहितम नरम, श्रीमद् भागवत तत्वज्ञम और कृष्ण सेवा परम भिक्षम, ये गुरु के लक्षण होते हैं। अगर ये गुरु में लक्षण नहीं है तो गुरु बनने योग्य वो नहीं होते हैं। भागवत तत्वज्ञ जरूर होना चाहिए वो गुरु। भागवत तत्वज्ञ का मतलब उसको पोथियों का, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और कृष्ण सेवा में विक्षय होना चाहिए का मतलब ये है कि ठाकुर जी की सेवा में, भगवान की सेवा पूजा में उसका प्रवीण होना जरूरी है। और दंभादि रहित होना चाहिए, उसके अंदर अभिमान, घमंड, दंभ ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराते हैं तब भी हम सारी जांच परख करते हैं, तो फिर जब हमें अपने किसी गुरु के लिए, अगर हमें किसी को गुरु करना है तो उसकी भी हमें जांच करनी चाहिए कि भाई ये दंभादि रहित है या नहीं, या इसके अंदर कृष्ण सेवा में ये विक्षय है या नहीं, या भागवत का इसको ज्ञान है या नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु की सेवा, और ऐसे हमारे गुरु श्री वल्लभाचार्य जी हैं, हम सब उनके सेवक हैं, तो उसमें हमें कोई शंका, कोई संदेह है ही नहीं कि भाई हम उनको गुरु माने कि न माने। फिर 84 वैष्णव में दामोदर सरसानी जी की वार्ता आई थी, जिसमें दामोदर सरसानी को ठाकुर जी, महाप्रभु जी कहते हैं तुमने कुछ सुना, तो वो कहते हैं मैंने कुछ, सब कुछ सुना लेकिन मैंने समझा नहीं। क्या सुना था उन्होंने कि ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं ठाकुर जी, कि आप जिसको भी ब्रह्म संबंध दोगे उस जीव को मैं अंगीकार करूंगा। ऐसा क्यों कहा ठाकुर जी ने? क्योंकि महाप्रभु जी को बहुत चिंता हुई कि मैं जो दैवी जीव हैं उनको पहचानूंगा कैसे, ठीक है। तो तब ठाकुर जी ने ये आज्ञा करी, ठीक है। तो ये पहला प्रसंग था दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 252 वैष्णव की वार्ता में, गोविंद स्वामी की वार्ता में, कि गोविंद दास इनका नाम था, लेकिन गोविंद स्वामी के नाम से ये महावन में रहते थे, वहाँ जाने जाते थे। तो महावन में, पहले महावन में रहते थे, पहले आंतरी गांव में रहते थे। फिर वहाँ से वो हमेशा ये पूछते रहते थे कि ठाकुर जी के चरण कहाँ प्राप्त होंगे। तो फिर जब उनको पता चला कि ठाकुर जी के चरण तो मुझे व्रज में प्राप्त हो सकते हैं, तो वो फिर व्रज जाते हैं और गोकुल महावन में रहते हैं, ठीक है। महावन में रहते हैं और वहाँ पे गुसाई जी के जो सेवक हैं वो कीर्तन करते थे। गोविंद स्वामी खुद कीर्तन करते थे, तो गोविंद स्वामी की कीर्तन गुसाई जी के आगे जाके जो बताता था, गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते थे। तो गुसाई जी के जो प्रसन्नता वाली बात थी वो गोविंद स्वामी को लोग आके बताते थे। तो गोविंद स्वामी ने सोचा कि गुसाई जी को मैं जाके मिलूं एक बार। तो ऐसे सोच ही रहे थे कि वहां पे गुसाई जी के एक सेवक वहां पे आते हैं और वो गोविंद स्वामी को मिलते हैं। तो गोविंद स्वामी ने उनको पूछा कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तब उन्होंने कहा कि भाई ठाकुर जी तो आजकल गुसाई जी के वश में हैं, वहीं पे मिलेंगे। तो ऐसे करते वो गुसाई जी के पास आते हैं, तो देखते हैं गुसाई जी संध्या कर रहे होते हैं। तो मन में सोचते हैं कि भाई ये तो वेदोक्त कर्म कर रहे हैं, कर्म मार्गीय हैं। तो जैसे गुसाई जी ने उनको देखा, उन्होंने क्या कहा, आओ गोविंद स्वामी तुम बहुत दिनों में आए। हाँ, तो गोविंद स्वामी कहते हैं क्या, मैंने सोचते हैं मन में कि भाई मैं तो कभी मिला भी नहीं और मुझे पहचान लिया ऐसे करके। तो गोविंद स्वामी ने कहा कि मुझे आप अपना सेवक करिए। तब महाप्रभु, तब गुसाई जी ने कहा कि स्नान करके आओ, और नवनीत प्रिया जी के आगे उनको नाम निवेदन ब्रह्म संबंध करवाया। तब जो गोविंद स्वामी के मन में शंका थी वो भी उन्होंने पूछ लिया कि आप संध्या वंदन कर रहे थे, आप तो हमारे साथ कपट करते हो, आपने अपना रूप ऐसा दिखाया कि आप वेदोक्त कर्म कर रहे हो, है ना। तो गुसाई जी कहते हैं भक्ति मार्ग जो है वो एक फूल का पेड़ है, फूल का वृक्ष है।
और ये जो कर्म मार्ग है, वेद मार्ग है, ये कांटन की बाढ़ है। तो कांटे की बाढ़ से ही फूलों की रक्षा की जा सकती है। तो ऐसे सब हमने पहला प्रसंग जो है वो उनका भी। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नई। रसिका प्रीतम हित चित की बातें, रसिका प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरधारी जूसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरिखो नहीं दीन दयाल, मो सरिखो नहीं कामी। रसिक कर जोर विनती करे, चरण शीश नामी। श्री वल्लभाधीश की जय। बापा कोने लो।